आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। यूं तो कांग्रेस पार्टी समय समय पर देश के बड़े बड़े संस्थाओं पर सवाल उठाती आ रही है, फिर चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो या फिर इलेक्शन कमीशन। हाल ही के दिनों में कांग्रेस की तरफ से एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, जहां पर राहुल गांधी का एक बयान खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ साथ सरकार के ऊपर कई बड़े सवाल उठाए, कई बड़े आरोप भी लगाए और इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन मर चुका है, इलेक्शन कमीशन का कोई भी अस्तित्व नहीं है। और इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि मेरे पास ऐसे सबूत है जिसका खुलासा अगर मैंने कर दिया तो इलेक्शन कमीशन का नामो निशान मिट जाएगा। राहुल गांधी के इस पूरे बयान को समझेंगे, इस बयान के क्या मायने हैं उसको भी समझेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर मौजूद है। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक, राहुल गांधी ये पहली बार नहीं है जब इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने सवाल उठाए हों। इसको लेकर लगातार विवाद छिड़ा हुआ है, फिर चाहे बिहार में एसआईआर को लेकर हो, फिर अन्य मुद्दों को लेकर हो, अन्य जगहों में चुनावों को लेकर हो। राहुल गांधी ने फिलहाल ये बयान दिया कि इलेक्शन कमीशन मर चुका है। इस बयान को कैसे देखें? अगर आपने उनका बयान राहुल गांधी का पूरे तरीके से सुना हो तो उन्होंने जब कहा कि इलेक्शन कमीशन मर चुका है, उससे पहले उन्होंने कहा था कि मेरे पास एक ऐसा एटम बॉम्ब है। इस शब्द का राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया है, आप सुन सकते हैं जाकर। मेरे पास एक ऐसा एटम बॉम्ब है, वो अगर मैंने फोड़ा तो चुनाव आयोग का नामो निशान मिट जाएगा, चुनाव आयोग उड़ जाएगा। अगर वाकई में ऐसा है तो इस देश में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है। राहुल गांधी बताएं कि कौन से चुनाव की धांधली को लेकर राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी अदालत का रुख उन्होंने किया है, कौन से सबूत कांग्रेस पार्टी ने या फिर एनसीपी ने या फिर आपका तमिलनाडु में जो पार्टी है, उत्तर प्रदेश में एसपी है, आपकी राजद बिहार में, किस पार्टी ने आखिर कोर्ट का रुख किया है। बिहार में एसआईआर का मुद्दा चल रहा है शावनी, 65 लाख से ज्यादा वोटर के नाम वहां काटे जा चुके हैं। 22 लाख ऐसे हैं जो मर गए थे और लगभग 36 लाख वोटर ऐसे हैं जो या तो स्थायी तौर पर कहीं और चले गए या फिर वो ट्रेसेबल नहीं है चुनाव आयोग के द्वारा। क्यों सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा रहे हैं बिहार में जो एसआईआर चल रहा है? महाराष्ट्र में जिस चुनाव के धांधली का आरोप लगाते हैं लगातार, 1 करोड़ वोटर आखिरी वक्त पर जोड़ दिए गए, 50 लाख वोट ज्यादा हो गई। हाईकोर्ट में जब इस मामले को लेकर गए थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उनका, तो हाईकोर्ट ने पता है आपको क्या टिप्पणी की? हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि इस मामले को हाईकोर्ट में लाकर आप लोगों ने कोर्ट का वक्त जाया किया है, आपने कोर्ट का वक्त जाया किया है इस तरीके से। देखिए राहुल गांधी को क्या लगता है, अभी भी राहुल गांधी मतलब एक तो फ्रस्ट्रेशन तो राहुल गांधी के दिमाग में है ही, एक राहुल गांधी के दिमाग से अभी भी वो बात नहीं निकल पा रही है कि भैया आप युवराज हैं, अब गांधी परिवार से, अब गांधी परिवार से जो आता है, गांधी परिवार में जिसने जन्म लिया मतलब वो प्रधानमंत्री बनेगा। अब जवाहरलाल नेहरू को ले लीजिए, फिर इंदिरा गांधी को ले लीजिए, राजीव गांधी को ले लीजिए, सोनिया गांधी भले ही 4 से 10 तक प्रधानमंत्री नहीं थी, लेकिन सुपर पीएम सोनिया गांधी को ही कहा जाता था। सब कुछ पूरी पार्टी हो या फिर देश की सत्ता हो, सोनिया गांधी चलाया करती थी, मनमोहन सिंह भले ही प्रधानमंत्री रहे हों। लेकिन राहुल गांधी आखिर राहुल गांधी की जो नीतियां हैं वो इतनी नाकारा कैसे हो सकती हैं कि तीसरा चुनाव लगातार हार गए? 240 भले बीजेपी को आए, लेकिन आखिरकार बीजेपी या फिर कहें कि एनडीए सरकार बनाने में कामयाब रही। ये हताशा तो राहुल गांधी के भीतर है ही, लेकिन राहुल गांधी अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अब वो दौर राजनीतिक दौर नहीं रहा। जब आप आज कुछ कहेंगे कल वो अखबार में छपेगा, परसों उसका खंडन होगा। तेजस्वी यादव ने आज एक बात कही कि जो एसआईआर हुआ उसमें उनका नाम नहीं है। चुनाव आयोग ने 2 मिनट नहीं लगे उनका जो बयान था उसका खंडन किया और सबूत सामने रख दिए कि आपका नाम तो है। किसने कहा आपका नाम नहीं है? अब राहुल गांधी भी वही काम कर रहे हैं कि झूठ बोल दो, जो आदमी सुनेगा, जिसने एक बार उनका बयान सुन लिया उसे लगेगा कि हाँ शायद ऐसा हो रहा है। हो सकता है कि वो उस बयान का खंडन ना सुन पाए, उसकी सफाई ना सुन पाए, लेकिन जिस तरीके की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं उस तरीके की राजनीति अब इस देश में चलने वाली नहीं है। जितनी भी याचिकाएं चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष ने लगाई हैं वो सारी बेबुनियाद बेतुकी कोर्ट की तरफ से रही हैं। अच्छा, मैं अब आपको कुछ नाम बताता हूं। टीएन सेशन का अगर आप याद हो, आपको 1990 से 96 तक चुनाव आयुक्त रहे हैं। इनके ऊपर ऐसे आरोप लगाती है बीजेपी के चुनाव आयुक्त वो रहे, उसके बाद इनाम देकर उन्हें राज्यसभा भेजा गया। नवीन चावला, ऐसे आरोप लगते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी ऐसे आरोप लगाती है। एमएस गिल, ये 96 से 2001 तक चुनाव आयुक्त रहे, इनके ऊपर भी ऐसे आरोप लगते हैं कि यूपीए की तरफ से इन्हें इनाम दिया गया। लेकिन पिछले 10 साल में
पिछले 11 साल लगा लीजिए, 14 से 25 तक, बताइए कितने चुनाव आयुक्त ऐसे हैं जो राज्यसभा गए हैं? कितने चुनाव आयुक्तों को इस तरीके से, जैसे बीजेपी आरोप लगाती थी कि यूपीए शासन के दौरान या फिर 80, 85, 90 के दौरान भी जो चुनाव आयुक्त रहे हैं, जिस तरीके से वो राजनीति में एक्टिव हुए हैं चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा देने के बाद 2014 से अब तक, बताएं। अच्छा, यहां एक बात और मैं जरूरी जो है वो राहुल गांधी के बयान को, हालांकि वैसे तो बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आदमी कह चुका है देश में कैरोसिन छिड़का हुआ है। ये आदमी यूरोप से और अमेरिका से मांग कर चुका है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट हो या फिर आपका चुनाव आयोग हो, उन सब के ऊपर बीजेपी और आरएसएस का कब्जा है। कब्जा कैसे है वो नहीं बताएंगे, लेकिन कब्जा है। अरुण जेटली के बारे में राहुल गांधी ने कह दिया इसी कार्यक्रम के दौरान कि किसान जो कृषि बिल आया था वो अरुण जेटली के वक्त में आया था, उनके बेटे को आना पड़ा, उसका खंडन करना पड़ा कि अरुण जेटली जी की जो स्वर्गीय हैं वो 2019 में स्वर्गीय हो चुके हैं और आप 2020 की बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी नाम के व्यक्ति को नहीं पता है कि उसे क्या कहना है। जैसे अरविंद केजरीवाल को आपने देखा होगा, कई बार वो बोल देते थे, बस उसका खंडन होगा, कौन सफाई देगा कौन नहीं देगा वो बाद में होता रहेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं राहुल गांधी जो बोलते हैं फिर माफी मांगनी उन्हें पड़ती है, जैसे अरुण जेटली से भी उन्हें बिल्कुल। अभी नितिन गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब जिस भी प्रदेश में अगर हम चुनाव हो रहा हो, किसी भी इलाके में चुनाव हो रहा हो, नगर निगम की चुनाव की बात कर ली जाए, विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए, लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए, बीजेपी जीतती है तो हार का ठिकरा इलेक्शन कमीशन पर फोड़ दिया जाता है, ईवीएम पर फोड़ दिया जाता है। जिन जिन जगहों पर कांग्रेस जीतती है तब इलेक्शन कमीशन में कोई भी कमी नहीं पाई जाती। अब पिछले 3-4 चुनाव अगर आप उठाएंगी तो अब ईवीएम सही है, अब ईवीएम में गड़बड़ नहीं है, अब पूरा चुनाव आयोग खराब हो गया। हिमाचल में इनकी सरकार बनी, आपको मार्जिन पता कितना रहा बीजेपी और कांग्रेस का वोट फीसदी की अगर बात करें तो मात्र 1% का मार्जिन रहा। अगर धांधली करनी होती क्या 1% की धांधली नहीं हो सकती थी? अच्छा, अभी भी राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि धांधली लोकसभा चुनाव में भी की गई। 15 सीटें ऐसी थी जिन पर धांधली की गई। अगर धांधली नहीं की जाती तो फिर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनते। अब भाई धांधली करनी होती तो वाराणसी जैसी सीट पर जहां लगभग 3.5 लाख वोटों से 2019 जीता था, वहां जीत का मार्जिन 1.5 लाख थोड़ा ही रह जाता। देखिए, जनता आपको चुनती है, जब तक जनता आपको चुनेगी आप चुनकर आएंगे, आप कुछ भी करें या फिर कुछ भी कहें। जब आपको जनता नहीं चुनेगी, जनता नहीं चाहेगी तो आप नहीं आएंगे। अच्छा, राहुल गांधी का आपको याद होगा 2 दिन पहला एक और बयान है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो डेड हो चुकी है। देखिए, आजकल डेड शब्द का जो इस्तेमाल है राहुल गांधी अपनी एक रणनीति के तौर पर कर रहे हैं। पहले राहुल गांधी ने कहा, जैसे टैरिफ लगाया ट्रंप ने, कि भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है, और अब कहा कि भारत का इलेक्शन कमीशन मर चुका है। इस डेड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं लगातार? जिससे कि एक प्रोपेगेंडा चलाया जा सके। हालांकि डेड इकोनॉमी के बारे में आपको बताऊं तो 1980 में 1990 में भारत की इकोनॉमी का नापने का पैमाना क्या है? जीडीपी तो मापेंगे ना, जीडीपी कितनी उस देश की है। 90 में कहीं नहीं थी, 95 में 17वें नंबर पर आई, 2000 में भी 17वें नंबर पर रही, 2010 में हम 10वें नंबर पर आए, 2015 तक हम 10वें नंबर पर थे, 2015 तक हम 10वें नंबर पर थे, 14 में सरकार इस देश की बदली है। उसके बाद चेंजेस आने शुरू हुए हैं। 2020 की अगर बात करें तो 5वें नंबर पर आए और अब जो है हम 4थे नंबर पर पहुंचे हैं। तो जीडीपी का पैमाना अगर 4थे नंबर की इस दुनिया की जीडीपी के मामले में 4थे नंबर पर हमें, और जो खपत का मामला है, मतलब कोई देश कितनी खपत करता है, कितना देश सामान खरीदता है, उसमें भी हम 3रे नंबर पर हैं। अगर 3रे और 4थे नंबर पर रहना डेड इकोनॉमी है तो फिर 80, 90 और 2000 के दशक में जिस तरीके से नंबर नहीं था टॉप 20 में, या फिर 2000 के दशक में 17वें नंबर पर भारत की इकोनॉमी थी, उसे आप क्या कहेंगे? वो तो मतलब फिर डेड की कैटेगरी से भी बहुत ज्यादा नीचे चली जाएगी, उसके लिए तो शब्द ही नहीं बचेंगे। तो राहुल गांधी प्योरली एजेंडा चला रहे हैं, लोगों के दिमाग में मोदी नाम का जहर भरने की कोशिश कर रहे हैं, आरएसएस के नाम का जहर भरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मोदी विरोध के चक्कर में कहीं ना कहीं राहुल गांधी अब देश का विरोध करने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट का और चुनाव आयोग जो स्वायत्त संस्थाएं हैं उनका विरोध अगर आप करते हैं तो फिर आप देश का विरोध करते हैं। बिल्कुल अभिषेक, और राहुल गांधी क्या एजेंडा फैला रहे हैं वो इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें 2014 से ही शक था इलेक्शन कमीशन को लेकर, चुनाव को लेकर, लेकिन तब वो कुछ नहीं कहे। भाई इतने साल बीत चुके हैं, आपने कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर आपको लग रहा था कि धांधली हो रही है, जैसे कि शुरुआत में आपने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का रुख आपने क्यों नहीं किया? हालांकि अभिषेक, अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस पूरे जो राहुल गांधी ने बयान दिया है इलेक्शन कमीशन का, इस पर क्या जवाब सामने आता है, इलेक्शन कमीशन क्या प्रतिक्रिया देती है? फिलहाल नहीं, इलेक्शन कमीशन का जवाब आ गया शामनी इस पर।
इलेक्शन कमीशन ने इस बात का पूरी तरीके से खंडन कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने फिर एक बार ऐसा कहा है कि आपके पास अगर सबूत हैं तो उन्हें पेश करिए। बार बार इस तरीके के आरोप लगाना सही नहीं है। बहुत सख्त लहजे में इस बार चुनाव आयोग की तरफ से राहुल गांधी को जवाब दिया गया। बिल्कुल अभिषेक, और जाहिर सी बात है कि जिस सबूत का जिक्र राहुल गांधी ने किया है और कहा है कि एटम बॉम्ब गिर जाएगा, तो अगर इतना ही बड़ा सबूत अगर कांग्रेस के पास है तो उसे सामने क्यों नहीं रखा जा रहा है? किस लिए राहुल गांधी अभी भी चुप बैठे हुए हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या राहुल गांधी के पास कोई अन्य कारण है या फिर राहुल गांधी सही समय का जो है इंतजार कर रहे हैं? ये कहना गलत होगा अभिषेक? सही समय राहुल गांधी के लिए कब सही होगा तो मुझे नहीं पता मुझे जानकारी नहीं है कि लगभग 20-22 साल से एक्टिव राजनीति में वो हैं और सैकड़ों चुनाव राहुल गांधी के सामने कांग्रेस पार्टी हार चुकी है, तो कब वो बदलाव आएगा? देखिए 99 सीटें जो आई हैं, 14 में शायद 48 सीटें थी, थोड़ी सी सीटें 19 में बढ़ी और अब 99 सीटें जो आई हैं 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का ये बेस्ट है। इससे ऊपर कांग्रेस पार्टी जाने वाली नहीं है, भले ही वो कुछ भी क्यों ना कर ले। ठीक है अभिषेक, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।